हर सिद्धि एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा व्याकरण में वचन के बारे में देखेंगे। प्रथम प्रश्न हो जाएगा वचन क्या होता है। कुछ उदाहरण पहले देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पेंसिल का एक चित्र रखा हुआ है, ये एक है, हम इसको बोलेंगे पेंसिल, और 3 ऐड कर दी। अब इसको हम 4 पेंसिल ऐसे तो नहीं बोलेंगे, पेंसिले बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, पेंसिले है, पेंसिल नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि ये घोड़ा है, और कुछ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर यूँ नहीं बोल सकते कि ये घोड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा है, ये बहुत सारे, तो इसको हम बोलेंगे घोड़े हैं। कुछ ध्यान रखिएगा, समझ में तुरंत आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, या तो एक बार आते हैं या फिर एक से अधिक बार हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो है वही वचन है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले बोला पेंसिल, तो आपको पता चले जाएगा कि एक ही पेंसिल है। लेकिन अगर मैं यूँ बोलूँ कि पेंसिल है, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक से ज़्यादा पेंसिल होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया घोड़ा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक ही घोड़ा होगा। लेकिन अगर मैं यूँ बोलूँ कि घोड़े हैं, तो आप तुरंत समझ जाओगे यहाँ पर एक से ज़्यादा घोड़े होंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर वचन के बारे में हम सीख रहे हैं, तो वचन क्या होता है। जैसे आगे हमने देखा कि एक पेंसिल थी, 4 पेंसिलें हैं, एक घोड़ा था, 4 घोड़े हैं, मतलब हम उनको काउंट करते हैं, है ना। तो वचन ही हमें बताता है संख्या या गिनती। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक रोटी है, और ले लेते हैं। तो अब इनको हम रोटी 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 ऐसे नहीं बोल सकते, इनको बोलेंगे रोटियां, है ना। तो यहाँ पर संख्या बढ़ गई। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मछली है, और ऐड कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मछलियाँ। ध्यान रखना है ना, अगर कुछ और ऐड हो जाती है, एक से ज़्यादा है, तो वो हो जाएगी मछलियाँ। तो यहाँ पर पहले एक रोटी थी, फिर रोटियाँ हो गई, एक मछली थी, फिर मछलियाँ हो गई। यहाँ पर जो एक नाम है, जैसे कि पेंसिल, घोड़ा, रोटी और मछली, ये हमें एक होने का बोध दे रहा है। जबकि अगर पेंसिलें, घोड़े, रोटियां, मछलियां ऐसे शब्द अगर देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर अनेक संख्या है, एक से अधिक है। तो यही अपना टॉपिक है फ्रेंड्स, वचन। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन आप समझ गए होंगे, जैसे हमने अगले उदाहरण में देखा, अगर एक ही वस्तु है, कोई भी वस्तु हो लेकिन एक ही हो, काउंटिंग हम गिनती कर रहे हैं, तो वो एक होना चाहिए, तो वो हो जाएगा अपना एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी प्राणी आदि के एक होने का बोध होता है, उसे कहते हैं एक वचन। जैसे गाय, कुत्ता, पुस्तक, बालक। अब यहाँ पर इसको हम और चेंज करते हैं, मतलब बहुवचन। बहुवचन में क्या हो जाएगा, एक से अधिक वस्तु होगी। जैसे पहले उदाहरण में हमने एक पेंसिल ली थी, एक घोड़ा लिया था, तो वो एक वचन था। लेकिन एक पेंसिल के साथ और 3 पेंसिल ऐड कर दी, मतलब पेंसिल की संख्या वहाँ पर बढ़ गई, है ना। एक घोड़ा के साथ हमने 2 घोड़े ऐड कर दिए, तो वहाँ पर 3 घोड़े हो गए, 4 घोड़े, तो वो भी संख्या बढ़ गई। यानी कि जो शब्द हमें, जो वस्तुएं हैं अपने पास, उसकी संख्या ज़्यादा है, उसका बोध कराता है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हम अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों या प्राणियों आदि का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि गाय एक था, तो एक वचन है, लेकिन गाय तो बहुवचन हो जाएगा। कुत्ता एक वचन है क्योंकि एक ही है, लेकिन कुत्ते बहुत सारे हैं, बहुवचन हो गया। पुस्तक एक ही है, एक वचन। पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें, बहुवचन। बालक एक ही बालक है, एक वचन। बालकों बहुत सारे बालक है, बहुवचन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अगला वीडियो होगा क्रिया।